एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो। थैंक यू, जय हिंद। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इसीलिए आज पूरे भारत भर में आंदोलन किए जा रहे हैं और इस मुहिम में कई बॉलीवुड एक्टर्स भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो आपने देख ही लिया होगा। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के लगभग 35 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला। आज भी पूरा देश डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी तक वहां की सरकार ने इस पर कोई कड़ा फैसला नहीं लिया। पूरा देश ममता सरकार से भी सवाल पूछ रहा है कि इस डॉक्टर बिटिया को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस घटना में ममता सरकार का भी बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि इस घटना की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस पर सबूत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस पूरी वारदात में कोलकाता पुलिस का भी हाथ है और इस पूरी घटना में 7 लोग शामिल हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी में अब एक ऐसा खुलासा हो गया है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? यह दिल दहला देने वाला खुलासा ऐसा है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शायद आप आज रोटी का एक निवाला भी नहीं निगल सकेंगे। आप सबको यह सब बताने और सुनाने में मेरे भी होंठ कांपने लगे हैं। दरअसल इस खुलासे से कई घिनौने राज सामने आ गए जो अब तक ना तो किसी ने सुना था और ना ही सोचा था। एक एक कर सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए आप लोग तब तक आवाज उठाते रहे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है। हम इस डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर बिटिया के जिस्म को वह दरिंदा नोच रहा था तो आप कहां थे? मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर बिटिया चीख रही थी तो आपने उसकी चीखें क्यों नहीं सुनी? मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर बेटी को अब इंसाफ कब मिलेगा? कब डॉक्टर बिटिया की मां को यह भरोसा होगा कि उसकी बेटी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है? आखिर कब उस रात दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को दांतों से काट काट कर बेहाल कर दिया था? डॉक्टर बिटिया के शरीर से लार के नमूने मिले थे और दांतों के निशान भी शरीर के कई हिस्सों पर पाए गए थे। सीबीआई को इस बात की तह तक जाना था कि आखिर जो दांतों के निशान डॉक्टर बिटिया के शरीर से मिले थे, क्या वह सिर्फ संजय रॉय के ही है या फिर वह दांतों के निशान और वह लार किसी और के भी है? बस इसी का पता लगाने के लिए सीबीआई ने संजय रॉय से एक नर्म चीज पर काटने को कहा, जिससे उसके दांतों के निशान उस नर्म चीज पर छप जाए। संजय रॉय ने उस नर्म चीज पर एक बार काटा, पर आप सब जानते हैं कि जब कोई किसी को दांत से काटता है तो उसका मुंह अलग अलग तरीके से खुलता है। बस इसीलिए संजय रॉय को उस नर्म चीज पर कई बार काटने को कहा गया, ताकि अलग अलग दांतों का आकार उस नर्म चीज पर छप जाए और सीबीआई इस दांत के निशान को डॉक्टर बिटिया के शरीर पर पाए गए निशान से मिलाकर देखें, जिससे यह केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। पर दूसरी तरफ संजय रॉय इतना शातिर है कि सीबीआई भी हैरान है। दरअसल सीबीआई संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराना चाहती थी, जिससे वो जो सच छुपा रहा है वह सामने आ सके। जैसा कि आपको मालूम है कि जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी
तो सीजीआई ने कहा कि मुझे वो चालान दिखाइए जो जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम भेजने से पहले बनाया जाता है। अगर यह चालान ना हो तो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर शव को हाथ तक नहीं लगा सकता, और अगर यह चालान गायब है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उसके बाद करीब 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। बस ऐसी ही गुत्थों को सुलझाने के लिए सीबीआई संजय रॉय का नार्को टेस्ट करना चाहती थी, पर इसके लिए संजय रॉय ने साफ साफ मना कर दिया। दरअसल यह नार्को टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसे बिना अनुमति नहीं किया जा सकता। दरअसल नार्को टेस्ट अपराधी से पूछकर इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे कुछ भयानक बीमारियां हो सकती हैं। नार्को परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ दवाएं दी जाती हैं जो व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में ले जाती है। इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों से छिपी हुई जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने के इच्छुक नहीं होते। जैसा कि संजय रॉय अब यह शातिर क्या सोच रहा है और क्यों इसने इस जांच को नहीं करवाया, यह एक बड़ा सवाल है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का एक एक कारनामा सामने आ रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप से कई नग्न पुरुषों की तस्वीरें मिली हैं। वैसे 2017 में हांगकांग की घटना भी सामने आ चुकी है, जहां संदीप घोष ने कथित तौर पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोप है, हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स अपने कपड़े बदल रहा था तभी संदीप अचानक उसके चेंबर में घुसा। इसके बाद संदीप घोष ने उसके नितंबों पर कई तमाचे मारे, कथित तौर पर नर्स के प्राइवेट पार्ट को छूने गया। हालांकि उस समय संदीप घोष ने दावा किया था कि यह मामला गलत समझ का मामला था। उन्होंने दावा किया वह दर्द से राहत दिलाने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करवा रहा था। इस बार आरजीकर घोटाले के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि संदीप के लैपटॉप में कई पुरुषों की नग्न तस्वीरें मिली हैं। संयोग से इस लैपटॉप को संदीप घोष ने अपने बेलाघाटा स्थित घर से कहीं और सीबीआई के डर से छिपा दिया था। लेकिन अब सीबीआई ने इस लैपटॉप को संदीप घोष के एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया है। उस लैपटॉप की कई फाइलों में पैसों के लेन देन के विभिन्न स्रोत मिले, जो टेंडरों से जुड़े डिजिटल दस्तावेज भी हैं। जांच के दौरान पाया गया कि पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने 10 अगस्त को अपराध स्थल के पास एक टॉयलेट और शौचालय को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। हालांकि कुछ ऐसी भी चीजें सामने आई हैं जिसे सीबीआई ने गुप्त रखा है। इसका खुलासा करना केस पर गलत इंपैक्ट डाल सकता है, लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस वी वांट जस्टिस लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद ना आए, आप इसे लाइक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें।